24 फरवरी हिंदी का यूपी बोर्ड का एग्जाम है और 2025 में आप लोगों का पहला ये एग्जाम है और आप लोग चाहते हैं 95% अचीव करना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का 95% पूरा पक्का हो जाएगा और 70 में 70 की तैयारी हो रही है। एक वीडियो से आप लोगों का, मात्र ये वीडियो से आप लोगों की 70 में 70 तैयारी हो जाएगी और हिंदी में टॉपर बनने से आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता भाई, कोई भी नहीं रोक सकता आप लोगों का। आप लोगों को हिंदी में कोई भी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है और ये वीडियो क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या बताएंगे भाई, महत्वपूर्ण निबंध के साथ निबंध और बहुविकल्पी MCQ, जितने भी यहाँ पे आप लोगों के टॉपिक होते हैं क्लास 10th हिंदी के पेपर में, वो सारे के सारे टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। गद्यांश पद्यांश सब जितने भी हैं आप लोगों के, जितने भी यहाँ पर टॉपिक पूछे जाते हैं 70 में जो आप लोगों के पूछे जाएंगे, MCQ हो गया, गद्यांश पद्यांश, संस्कृत के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को पूरा समाप्त करेंगे। और चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले कोई 10 बहुविकल्पी आप लोगों को ऐसा मैं बता देता हूँ जो कि एग्जाम में छपा हुआ है। 2024 बोर्ड एग्जाम में, 2025 बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को आप लोगों का पहला यही MCQ आएंगे 10। देखिए, गद्य को कवियों की डैश कहा गया है, क्या कहा गया भाई, कसौटी कहा गया है। फिर दूसरा, तौलिए किस विधा पर आधारित है, क्या है भाई, एकांकी। फिर ये देखिए, निम्नलिखित में से नाटक विधा के लेखक हैं, क्या है भाई, बद्री नारायण चौधरी। फिर ये हो गया। फिर तीसरा क्या है हम लोग का यहाँ पे, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है भाई, हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, उपन्यास। गबन की विधा है, उपन्यास है यहाँ पे, ठीक, उपन्यास। गुनाहों का देवता रचना की विधा है, उपन्यास, ठीक, ये भी हो गया उपन्यास। त्याग पत्र किस विधा की रचना है, उपन्यास, ये भी उपन्यास की है। फिर झूठा सच किस विधा की रचना है, उपन्यास है। नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, आत्मकथा। तितली कृति की विधा है, उपन्यास, क्या है भाई, उपन्यास। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना होती है भाई, किस विधा की रचना है यहाँ पर, एकांकी। एक और मैं बता देता हूँ, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, क्या है भाई, संक्रमण। ये हम लोग का 10 इंपॉर्टेंट MCQ हो गया जो कि मैंने एक और बता दिया। तो यहाँ पे 11 MCQ मैंने आप लोगों को बता दिए हैं जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही छपेगा। अब चलते हैं जो बाकी के आप लोगों के टॉपिक होते हैं उसको कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का पहला क्या होता है जो हम लोग आप लोगों के लिए कवर कर देते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट जीवन परिचय भी इसमें आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप लोगों को दूसरी अगली वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है भाई। ये देखिए, पहला जो जीवन परिचय है भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है, इसको आप लोगों को पूरा तैयार करना है। और इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर महादेवी वर्मा आप लोगों को तैयार करना है। फिर इसके बाद क्या है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका मैंने पूरी अपने शब्दों में जो लिखा है मैंने उसको पढ़ के सुनाया भी है। अगली वीडियो में मैंने यहाँ पे आई बटन पे डाल दिया, ये वीडियो मैंने डाल दी है और 100 से ज़्यादा बच्चे लोग वहाँ देख चुके हैं, आप लोग भी जाके देखिए। और मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, वो वाली वीडियो 250 लोगों ने देख लिए, तो आप लोग भी जाके देख लिए। और देखिए, और जयशंकर प्रसाद जी का भी आप लोग लिखिए जीवन परिचय, और सूरदास जी का भी आप लोग तैयार कर लीजिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये आते जरूर हैं, हर साल आते हैं क्योंकि 2024 बोर्ड एग्जाम में आए थे और 100% गारंटी के साथ ये 2025 बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को यही आएंगे। अब चलते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे कोई निबंध लिखना होगा तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वाला निबंध तैयार कर लीजिए जो कि है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। इसके बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं आएगा। आप लोगों को प्रदूषण की समस्या तथा समाधान आप लोगों को यहाँ पे याद कर लेना है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं विद्या से, देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहते हैं। ये देखिए, जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहते हैं जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर आप लोगों को पहले पार्ट में, मृतता पार्ट में, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो पार्ट है सबसे पहला वाला, उसमें आप लोगों को पहला यहाँ पे आप लोगों को पढ़ के चले जाना है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा।
ये देखिए, फिर आप लोगों को यहाँ पे दूसरा तैयार कर लेना है भाई। दूसरा तैयार कर लिए, फिर यहाँ पे तीसरा वाला ही, जो कि यहाँ पे जो पहले पार्ट में जितने भी यहाँ पे गद्यांश दिए रहेंगे मृतर्ता श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, वो आप लोगों को सारे के सारे तैयार करने हैं, क्योंकि ये वाले पार्ट के पूरे के सब आते हैं और हर साल आते हैं। पांचवा छठा भी आप लोग तैयार कर लिए, और ये चौथा जो नीचे वाला है यहाँ पर इधर, ये भी आप लोगों को तैयार करना है, क्योंकि ये हमेशा आता है, हर साल आता है, आपकी भी 100% आएगा। दूसरे पार्ट में आप लोगों को यहाँ पे ममता जयशंकर प्रसाद जी का जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ममता ने यहाँ पे है, तो आप लोगों को यहाँ पे दूसरा आप लोगों को पैराग्राफ यहाँ पे गद्यांश तैयार कर लेना है। 6 नंबर आप लोगों के फिक्स, और चार यहाँ पे चौथा यहाँ पर है, यहाँ पे गद्यांश आप लोगों को तैयार कर लेना है, जो कि यहाँ पे मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, जो कि 2023 में आया था और 100% गारंटी के साथ है भाई, ये 2025 में बोर्ड में आएगा जरूर। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अगला। ये देखिए, आप तीसरा लेसन क्या है भाई, क्या लिखूं क्या लिखूं, तो ये किसने लिखा भाई, श्री क्या है भाई, श्री पदम पुन्नालाल बख्शी। तो इसमें आप लोगों को दूसरा यहाँ पर गद्यांश तैयार कर लेना है, जो कि ये जो दूसरा पूरे यहाँ पे पार्ट में सिर्फ यही वाला आप लोग तैयार कर लिए। क्या है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे चौथे लेसन पर। ये देखिए, चौथे लेसन यहाँ पे क्या है, भारतीय संस्कृति। अब भाई संस्कृति का नाम आ गया, तो यहाँ पे किसने ये किसके ये मतलब कि किसने लिखा ये, तो क्या भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें आप लोगों को पहला गद्यांश आप लोगों को तैयार करना है, पूरा का पूरा आप लोगों को पहला तैयार कर लीजिए, फिर आप लोगों को दूसरा तैयार कर लेना है, और तीसरा आप लोगों को तैयार करना है पूरा एकदम सही से। अपने शब्दों में आप लोगों को लिखना है, बस आप लोगों को पढ़ लेना है, एक एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, और अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो रिवीजन भी आप लोग 1 से 2 बार कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, जो हम लोग यहाँ पे गद्यांश पर आधारित प्रश्न थे, 6 नंबर आप लोगों के फिक्स हो गए हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, जो कि 6 नंबर आप लोगों के यहाँ फिक्स हो जाएंगे। कुल मिला के आप लोगों के 12 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। देखिए, आप लोगों को पहला यहाँ पे जो पार्ट होता है सूरदास जी में यहाँ पे आप लोगों को पहला पद्यांश तैयार करना है, और दूसरा। अब चलते हैं आगे। ये देखिए, तीसरा आप लोगों को तैयार करना है सूरदास जी से, और चौथा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रूफ के साथ। ये देखिए भाई, 2014, 2017, 2019, 2023 ये गैप करके आया है, तो 24 में नहीं आया है, तो भाई ये 2025 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ये ट्रिक आजमा के देखिए, आप लोग पूरा का पूरा 100% गारंटी के साथ ये आएगा भाई। ये देखिए, 5वां ये आएगा। और दूसरा जो पार्ट है यहाँ पे तुलसीदास जी का है, यहाँ पे धनुष भंग। इसमें आप लोगों को पहला पद्यांश तैयार करना है, 2017 में आया है। ये ना सोचिएगा ये 2017 में आया है और इसके बाद आया नहीं है। यूपी बोर्ड में क्या होता है, जो सवाल नहीं आता है वही पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को ये पढ़ के चले जाना है। ठीक भाई, पढ़ के चले जाना है, अगर आ गया तो आप लोग छोड़ के ना आइए। आप चलते हैं इसके आगे। फिर यहाँ पे वन पथ पर क्या होगा, यहाँ पे जो छठा वाला यहाँ पे तुलसीदास जी का छठा वाला आप लोगों को यहाँ पे पद्यांश तैयार कर लेना है। पद्यांश पूरा का पूरा यहाँ पे हूबहू वैसे ही तैयार करना है, और इसकी यहाँ पे 2 से 3 बार आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है, वो भी देख के आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, जिसमें जो आप लोग यहाँ इसमें शब्द हैं वो आप लोगों के दिमाग में फिक्स हो जाएं। फिर यहाँ पे आप लोगों को तीसरा जो पार्ट है रसखान सवैये शीर्षक से आप लोगों को पहला वाला तैयार करना है, जो कि पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। और जो दूसरा है इसको भी आप लोगों को साथ में तैयार करना है, पद्यांश धूरी बते, तो ये वाला आप लोगों को तैयार करना है। अब चलते हैं इसके आगे, जो कि इम्पोर्टेंट पद्यांश कौन से हैं। ये देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो छठा वाला यहाँ पे पद्यांश 2014, 2017, 2021 गैप करके पूछा गया है भाई, 23 ना 24 में नहीं आया है, तो ये 100% गारंटी के साथ 2025 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। 24 फरवरी को आप लोगों को यही आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोगों के पद्यांश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। अब चलते हैं इसके आगे टॉपिक। अब जो हमारा 5वां टॉपिक है क्या भाई, लेखक एवं कवि परिचय। लेखक एवं कवि परिचय, जो कि अभी मैंने बता दिया है, ठीक शुरुआत में मैंने बता दिया, लेकिन आप लोगों को फिर से यहाँ पे रिवीजन करवा दूं क्या क्या आप लोगों को सही से पढ़ना है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप लोगों को तैयार करना है पूरा 100%, और जयशंकर प्रसाद भी, और इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग तैयार कर लिए, और एक और आप लोग तैयार कर लिए रामधारी सिंह दिनकर। और बाकी आप लोग याद करिए चाहे ना करिए, बस पढ़ के चले जाइएगा। आप लोगों का 5 नंबर यहाँ फिक्स हो गया है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे कवि में। लेखक का आप लोगों का 5 नंबर फिक्स हो गया। अब चलते हैं कवि में। देख, कवि में आप लोगों का क्या है भाई, सूरदास आप लोगों को तैयार करना है, तुलसीदास आप लोगों को तैयार करना है, बिहारी लाल आप लोगों को तैयार करना है, जो कि इम्पोर्टेंट है, और सुमित्रन पद और महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान
पद्यांश पद में आप लोगों को ज़्यादा तैयार करना होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा चैप्टर और ज़्यादा यहाँ पे कवि हैं, तो आप लोगों को तैयार करना होगा ये सारे। थोड़ा बहुत आप लोगों को गैप गैप करके मैंने बताया है, जो कि इम्पोर्टेंट जो बताया है बस वही आप लोग तैयार करिएगा। अब जो चलते हैं हम लोग यहाँ पे संस्कृत खंड पर आधारित प्रश्नोत्तर। संस्कृत खंड पर आधारित प्रश्नोत्तर जो कि संस्कृत का गद्यांश आता है, अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो ये देखिए यहाँ से आप लोगों के 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। आप लोगों को वाराणसी पहले पार्ट में आप लोगों को 4 गद्यांश पूरे के पूरे तैयार कर लेना है भाई। पहला तैयार कर लिए, दूसरा और तीसरा चौथा, चारों को चारों आप लोगों को तैयार करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, पहला और तीसरा यहाँ पे हर साल पूछे जाते हैं। और इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे लेसन जो दूसरा यहाँ पर वीर वेड़ा पूजते, इसमें से आप लोगों को पहला छोड़ दिए भाई, पहला छोड़ दिए, इसमें आप लोगों को कोई नहीं याद करना है। बस आप लोगों को यहाँ पे दूसरा जो होता है यहाँ पर अलग छंद्र वाला यहाँ पे आप लोगों को तैयार करना है, पढ़ के चले जाना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो तीसरा यहाँ पे लेसन है प्रबुद्धो ग्रामीण, इसमें आप लोगों को क्या भाई, इसमें आप लोगों को तीसरा यहाँ पे आप लोगों को तैयार करना है, तीसरा गद्यांश आप लोगों को तैयार करना है। और 5 नंबर आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता है भाइयों, 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर क्या है भाई, चौथा जो लेसन है यहाँ पे लास्ट लेसन है हम लोगों का भारतीय संस्कृति भाई। यहाँ पे क्या है, तो आप लोगों को यहाँ पर पहला यहाँ पे तैयार कर लेना है, और तीसरा आप लोगों को तैयार करना है, और दूसरा तैयार करना है। बस आप लोगों के जो गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आते हैं इसी में से आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर जो श्लोक आता है यहाँ पर उसका यहाँ पे हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आता है, तो देखते हैं हम लोग क्या है उसमें, और उसमें भी आप लोगों के 5 नंबर फिक्स कराते हैं। ये देखिए आप लोगों को वाराणसी से श्लोक तैयार कर लेना है, और वीर वेड़ा पूजते से आप लोगों को तैयार करना है, और भारतीय संस्कृति से आप लोग तैयार कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों का क्या यहाँ पे जो लेसन इंपॉर्टेंट है जीवन सूत्राणी, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे याद नहीं करते हैं, तो आप लोगों को मैं ट्रिक्स के साथ बता रहा हूँ कि आप लोगों को पहला आप लोग सिर्फ पढ़िए और नीचे छोड़ दिए, नीचे ना पढ़िए। आप लोगों को पहला पढ़िए, और सबसे जो लास्ट है यहाँ पे पांचवा, पहला और पांचवा ये आप लोगों को पढ़ना है। इसके आगे आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही आता है। और इसके बाद जो श्लोक लिखने के लिए आएगा 2 नंबर का 2 अंक आप लोगों के फ्री के मिलेंगे, जो कि आप लोगों को सिर्फ ये और ये तैयार कर लेना है। इसका अगर हिंदी अनुवाद पूछ लिया तो आप लोग ये लिख लीजिएगा, अगर इसका हिंदी अनुवाद पूछ लिया तो ये लिख लीजिएगा। टॉपर जो होते हैं वो दोनों तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये आसान है। अगर आप लोग ये नीचे वाला नहीं याद हो रहा है तो आप लोगों को ये ऊपर वाला तैयार कर लेना है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आसान तरीके से आप लोगों को याद भी हो जाएगा। अब चलते हैं जो प्रश्न उत्तर आते हैं संस्कृत के, उसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए अति लघु जो 2 नंबर के आते हैं प्रश्न, और 2 आते हैं और 2 नंबर के होते हैं। तो वाराणसी से आप लोगों को देख लेना है, वाराणसी से आप लोगों को देख लेना है, और प्रबुद्धो ग्रामीण से आप लोगों को देख लेना है यहाँ पर। और क्या है भाई, वीर वेड़ा पूजते, यहाँ से आप लोगों को देख लेना है। देशभक्त चंद्रशेखर से आप लोगों को देख लेना है, और 2 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा 10वां यहाँ पे टॉपिक है पत्र लेखन, इसमें आप लोगों के 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे, और 95 गारंटी के साथ जो मैं यहाँ इंपॉर्टेंट पत्र लेखन में बताऊंगा वही आएंगे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 2025 में। 24 फरवरी को आप लोगों को यही मिलेगा। चलिए देखते हैं आप लोगों की अपनी स्क्रीन पर। आप लोग सिर्फ यहाँ पे ये तैयार कर लिए, औपचारिक पत्र आप लोगों को तैयार करना है, और आप लोगों को यहाँ पे शुल्क मुक्ति वाला पहला वाला आप लोग तैयार कर लिए, और ये जो दूसरा यहाँ पे छात्र प्राप्त मतलब कि छात्रवृत्ति, ये आप लोगों को दूसरा आप लोगों को तैयार कर लीजिए। फिर जो तीसरा होता है यहाँ पर मतलब कि स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र देना है, तो आप लोग तीसरा भी पढ़ लिए, और चौथा भी यहाँ पढ़ लिए। फिर ये बिजली की समस्या जो यहाँ पर जो विधानसभा यहाँ पे भेजा जाता है, जो बिजली की समस्या विभाग को शिकायती पत्र भेजा जाता है, तो आप लोगों को ये भी तैयार करना है। बस इसके आगे आप लोगों को कुछ नहीं है तैयार करना है। आप लोगों के 4 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो गए हैं। अब चलते हैं हमारा अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक क्या है भाई, 11वां टॉपिक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 9 नंबर आप लोगों के 9 नंबर यहाँ पे आप लोगों के फिक्स है पूरे के पूरे 100% गारंटी के साथ। निबंध लेखन, क्या है भाई, निबंध लेखन आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं निबंध आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये देखिए क्या है भाई, पहला आप लोगों को तैयार कर लेना है, और दूसरा आप लोगों को तैयार करना है स्वदेश प्रेम, और पहला क्या था भाई यहाँ पर भारतीय किसान का जीवन। तो आप लोगों को इसको यहाँ पे विस्तार पूर्वक अपने शब्दों में याद करना है। पहले आप लोग जो यहाँ पे लिखा है उसको 2 से 3 बार यहाँ पे पढ़िए, फिर अपने शब्दों में लिखिए। फिर इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये भी आप लोगों को तैयार करना है। फिर आतंकवाद की समस्या कारण और समाधान। फिर क्या है भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी आप लोगों को तैयार करना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद आप लोगों को नारी शिक्षा का महत्व ये भी तैयार करना है। फिर इसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है भाई, क्योंकि ये लगातार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक क्या है भाई, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, फिर प्रदूषण तथा मानव समाज, या पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण की समस्या, कोई भी इसमें से पूछा जाए सिर्फ इसका एक ही जवाब है कि प्रदूषण की समस्या पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है, जो कि आप लोगों को विद्या से आप लोगों को तैयार करना है, क्वेश्चन बैंक से आप लोगों को तैयार करना है। और नहीं अगर आप लोगों को याद हो रहा है कि जो मैंने आप लोगों के लिए निबंध के लिए 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग जाके देखिए, वहाँ पे अपने शब्दों में यहाँ मैंने आप लोगों को लिख के बताया है। जैसे कि ये देखिए, ये जो निबंध है यहाँ पे प्रदूषण का अपने शब्दों में लिखा है और आसान शब्दों में आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। चैनल पर है मेरा, और यूट्यूब पे जाइएगा जीके दिशा क्लास, भाई जीके दिशा क्लासेस आप लोग सर्च करिएगा भाई, सबसे टॉप पे आएगा। हिंदी का नंबर 1 चैनल है भाई। अब चलते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो हमारा लास्ट यहाँ पे टॉपिक है। आप लोगों को ये निबंध तैयार कर लेना है, इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं याद करना है। क्या भाई, बेरोजगारी की समस्या आप लोगों को ये निबंध तैयार कर ली, और आप लोगों के 9 नंबर पूरे के पूरे फिक्स। भाई ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा, और 24 फरवरी हिंदी का पेपर देने से पहले ये वीडियो आप लोग बार बार देखिए, 2 से 3 बार आप लोगों को अपने क्वेश्चन बैंक में टिक कर लेना है क्वेश्चन, और 2025 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। 95% अगर आप लोग अचीव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग बार बार देखिए। और क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 70 में 70 का अगर आप लोग लाना चाहते हैं तो ये वीडियो एक ही वीडियो से आप लोगों का मैंने कवर कर दिया है, क्योंकि जो संपूर्ण हिंदी होती है यहाँ पर पूरी की पूरी कवर कर दी है। इसके बाद मैं ले आऊँगा वीडियो जो कि क्लास 12th के लिए 12वीं के जो बच्चे हैं, जो कि उनका पेपर है यहाँ पर सामान्य हिंदी या साहित्यिक हिंदी का जो पेपर है, 24 फरवरी को अगली वीडियो उनकी आ जाएगी कि उनकी संपूर्ण हिंदी कैसे खत्म करें। अब हमारी सीरीज चलेगी जो हर विषयों का संपूर्ण एक ही वीडियो में आप लोगों का कवर हो जाएगा। बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। चलिए हम लोग मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, कोई और नए टॉपिक के साथ। जब तक दोस्तों, जय हिंद जय भारत।